नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। ये हमारे बगल में वीडियो चल रहा है, फिर हम उसके बाद बात करते हैं। हाथ नहीं है ना, हाथ धोएगा तो हाथ धोवाइए, वो यहाँ का नहीं है। सोना का चैन चाहिए तभी हम हाथ धुलाई हाथ धुलाएंगे। हाथ बढ़िया पकड़ के धुआ अरे तू बस साला है मिलो दोस्तों, जब मैंने इसका कमेंट बॉक्स चेक किया जिसमें लोग टिप्पणी करते हैं, तो उसमें एक तरफ से सभी लोग क्या बोल रहे हैं कि लालची है, ऐसे लोगों को अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। मतलब सारे जितने भी हैं, मान के चलिए 96% लोग केवल निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, गंदे कमेंट कि ऐसे लोगों से मतलब इनको बेटी देने की क्या ज़रूरत है, शक्ल नहीं देखता है, बंदर जैसी शक्ल है। मैं कहता हूँ अगर उसकी शक्ल बंदर जैसी है ना, तो सोचो उस लड़के की शक्ल, जो लड़की है उसकी शक्ल कैसी होगी। और जो बाप कर रहा है वो ऐसे बिना सोचे विचारे नहीं कर रहा है। और ये एक रस्म होती है कि उनको देना पड़ता है। वो खाना खाने के समय ऐसी ऐसी कई सारे रस्में हैं। जैसे शादी में एक होती है जूता चुराई। जूता आपका 500-1000 का है, वो मांगेंगी 5000 7000। अब जिसका जो है देने वाला वो देगा, कोई 2000, कोई 2500, कोई 3000। इसमें वो जिद पे अड़ जाती हैं, तो क्या वो सालियाँ भिखारी हो गई? उनको उनके माँ बाप ने उनको कुछ दिया ही नहीं है, वो भिखारी हो गई। ये एक रस्म होती है। जो लोग नहीं जानते वो लोग अंड बंड बोलते हैं, वो करते हैं। और लालची का मतलब ये नहीं भाई, वो लड़के की औकात ऐसी नहीं है कि सोने की चैन की औकात नहीं है। शादी अगर बारात लेके आया है तो मान के चलिए ऐसी ऐसी चैन वो 10 खरीद सकता, उसके पास इतनी औकात होगी। 10 चैन वो बड़े आराम से खरीद लेगा। वो कमाता भी इतना होगा कि वो चाहेगा 2-3 महीने में एक चैन ऐसे ही बनवा ले, साल में 4 चैन खरीद ले। तो बिना, अगर इतनी औकात नहीं होगी तो वो बाप जो कर रहा है वो अपनी बेटी नहीं देगा। तो ये चीज़ें हैं, रस्म बहुत बेकार होती हैं। ऐसी बेकार लोगों को नज़र में तो वो हो जाता है। मैं अपनी बता दूं, मेरे में जब शादी हो जाती है ना, तो एक रस्म होती है, अचर धरा हुआ बोलते हैं, अचला पकड़ना पड़ता है। जैसे जब लोग बाद में गिफ्ट उफ्ट देते हैं तो वो मतलब लोग आती हैं, मतलब और पैसे देंगे आपको, गिफ्ट देंगे। उसके बाद ये होता है ना कि आप उनका अचरा पकड़ो, साड़ी मतलब पकड़ो, ताकि वो लोग और पैसे दें। तो ऐसे मेरी भी शादी में ऐसे ही हुआ। तो मुझे भी लोग ज़बरदस्ती बोले पकड़ो पकड़ो। मैं पकड़ना नहीं चाहता था किसी का, लेकिन पकड़ो पकड़ो। अब साला खुद के अंदर शर्म आ रही थी कि अगर अगर मान लो कोई 50 रुपये दे रहा है, नहीं 100 रुपये दे रहा है, तो वो आपको अचरा पकड़ने से 2000 तो देगा नहीं, 5000 तो देगा नहीं, हैं? तो वो 100 से 20 बढ़ा देगा, 50 बढ़ा देगा, तो साला 100-150 के लिए अगले को क्यों सबके सामने जग हंसाई कराना? भाई जो है तुम्हारे पास दे के जाओ, चुपचाप निकलो। तो मतलब खुद के अंदर ही ऐसा लग रहा था कि साला हम क्या कर रहे हैं ये। लेकिन लोग बोलते नहीं पकड़ो, और देंगे और देंगे, ये जबर है। अरे भैया भाड़ में जाए, साला जबर है 200-500 के लिए हम चलें साला सबका वो करने? इतना से ज़्यादा हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, हम क्यों फालतू वो करें? जितना पूरा नहीं देंगे उसका 50 गुना ज़्यादा हमारे बैंक में पड़ा हुआ है। हम साला शर्म आता है ये सब करने में। तो ये सब रस्में होती हैं। गलत ढंग से अगर इसको लिया जाए और गलत ढंग से टिप्पणी किया जाए, बिना औकात के, बिना पैसा का कोई शादी नहीं करेगा। कोई पूछेगा नहीं, बात नहीं पूछेगा आपको। आप मरते रहो ना, एक्सीडेंट हो जाए, कोई हॉस्पिटल में नहीं ले जाएगा, हॉस्पिटल में इलाज नहीं करेंगे, सीधी मुंह बात नहीं कोई करेगा। तो बिना पैसे के ये सब नहीं होता। वो लड़का बहुत औकात वाला होगा जो शादी करने गया है, और जो मांग रहा है एक रस्म के तहत मांग रहा है वो लड़का।